दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, चाहे वो रात को अकेले हो, चाहे किसी अपने को खो चुका हो, चाहे खुद बीमार पड़ा हो, ये सवाल दिल की गहराई से उठता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या अंधेरा छा जाता है, या कोई और दुनिया है जहां हम जाते हैं? आज इस वीडियो में हम इस सवाल को हर तरफ से देखेंगे, विज्ञान की नजर से, धर्म की नजर से, और उन लोगों की नजर से जो मौत के दरवाजे तक गए और वापस लौट आए। ये वीडियो आपकी मृत्यु के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अमेरिका में एक महिला थी, डॉक्टर मैरी नील। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थी। 1999 में वो कायाकिंग करते हुए एक झरने में फंस गई। उनकी नाव पानी के नीचे फंस गई। वो 30 मिनट तक पानी के अंदर रही। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने जो बताया वो सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने कहा, जब मेरा शरीर पानी में था, मैं ऊपर से खुद को देख रही थी। मैं एक रोशनी की तरफ जा रही थी जो इतनी प्यारी थी जितनी मैंने कभी कोई चीज नहीं देखी थी। वहां कुछ आत्माएं थीं जो मुझे वेलकम कर रही थी। मुझे ऐसा प्यार महसूस हुआ जो इस दुनिया में कभी नहीं होता। और फिर मुझे वापस भेज दिया गया क्योंकि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। यह कोई आम इंसान की कहानी नहीं है। यह एक ट्रेन्ड साइंटिस्ट और डॉक्टर की कहानी है। और दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने यही एक्सपीरियंस किया है। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी NDE। दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान की। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने एक बड़ी स्टडी की जिसका नाम था अवेयर स्टडी। इसमें 2060 कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स को स्टडी किया गया। इनमें से 40% लोगों ने कहा कि मरने के बाद उन्हें कुछ अवेयरनेस थी, और इनमें से कई लोगों ने ऐसी बातें बताईं जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल थी। जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर में क्या बात की, नर्स ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखा, कौन सा डॉक्टर कहाँ खड़ा था। ये सब तब हुआ जब उनका दिल बंद था और ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो विज्ञान एक बड़े सवाल के सामने खड़ा है। अगर ब्रेन बंद हो तो कॉन्शियसनेस कहां से आती है? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से नहीं बनती, बल्कि ब्रेन एक रिसीवर है, जैसे रेडियो। रेडियो बंद हो जाए तो सिग्नल खत्म नहीं होता। वैसे ही शरीर खत्म हो जाए तो चेतना खत्म नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स में एक थियरी है जिसे क्वांटम कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसके अनुसार हमारी चेतना क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करती है और शरीर के बाद भी किसी न किसी रूप में बनी रहती है। अब बात करते हैं धर्म की। हिंदू धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। यमराज के दूत आते हैं। आत्मा अपने कर्मों का हिसाब देती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो स्वर्ग मिलता है, बुरे हैं तो नरक, और फिर अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद के 13 दिन कैसे होते हैं, आत्मा कहाँ जाती है, क्या अनुभव होता है। इस्लाम कहता है कि मृत्यु के बाद बरज़ख की दुनिया होती है जहां आत्मा कयामत तक रहती है। फिर हिसाब होता है और जन्नत या जहन्नम मिलती है। ईसाई धर्म कहता है कि आत्मा परमेश्वर के सामने जाती है और अपने जीवन का हिसाब देती है। बौद्ध धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसे बार्डो कहते हैं। फिर चेतना अगले जन्म की तरफ जाती है। इतने अलग अलग धर्म, इतनी अलग अलग संस्कृतियां, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, मृत्यु के बाद कुछ होता है, कुछ खत्म नहीं होता। दुनिया भर में जितने भी लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उन सब की कहानी में कुछ कॉमन बातें हैं। पहली बात, सब लोग कहते हैं कि उन्होंने खुद को शरीर से बाहर देखा। वो ऊपर से अपना शरीर देख रहे थे। दूसरी बात, एक तेज रोशनी की तरफ जाने का अनुभव। और वो रोशनी डरावनी नहीं थी, बल्कि बेहद प्यारी और शांत थी। तीसरी बात, असीम प्यार और शांति का अनुभव। ऐसा प्यार जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता। चौथी बात, मरे हुए रिश्तेदारों से मिलना, दादा दादी, माता पिता जो पहले जा चुके थे। पांचवी बात, अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह देखना, हर पल, हर काम, हर रिश्ता। और छठी बात, वापस आने की इच्छा ना होना, लेकिन किसी मिशन के लिए वापस भेजा जाना। ये पैटर्न्स इतने कंसिस्टेंट हैं कि इन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर मृत्यु के बाद कुछ होता है,
अगर हमारे कर्मों का हिसाब होता है, अगर हमारी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह रिप्ले होती है, तो सोचो, क्या तुम उस फिल्म को देखना चाहोगे? क्या तुम्हारी जिंदगी की फिल्म में ऐसे पल है जो तुम्हें शर्मिंदा करे? ऐसे रिश्ते जिन्हें तुमने तकलीफ दी? ऐसे सपने जिन्हें तुमने डर की वजह से छोड़ दिया? मृत्यु हमें डराने के लिए नहीं है। मृत्यु हमें याद दिलाने के लिए है कि यह समय सीमित है। जो लोग एनडीई से वापस आए, उन सब ने एक बात कही। वापस आने के बाद जिंदगी बदल गई। छोटी छोटी बातों पर लड़ना बंद हो गया। रिश्तों की कद्र हो गई। हर पल कीमती लगने लगा। तुम्हें एनडीई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज से ही वैसे जियो जैसे तुम्हें पता है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। अपने माँ बाप को आज कॉल करो। उस दोस्त से माफी मांगो जिससे बेकार में झगड़ा हुआ। वो सपना पूरा करो जिससे तुमने डर की वजह से रोक रखा है। क्योंकि जब वो आखिरी पल आएगा तो सिर्फ दो चीजें याद आएंगी, कितना प्यार किया और कितना अच्छा किया। बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। दोस्तों, मृत्यु एक सच है जिससे कोई नहीं बच सकता, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह डरावनी हो। जब तुम समझ जाते हो कि मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है, तो जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही गहरे सवालों के जवाब मिलते रहे। कमेंट में बताओ, क्या आपके किसी करीबी ने कभी कोई ऐसा अनुभव शेयर किया जो मृत्यु के बाद की दुनिया से जुड़ा हो?